हमारे खाक चौक में पहाड़ी बाबा आश्रम में जब पुराना आश्रम था तो उसमें परंपरा थी, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज की बनाई हुई। क्या परंपरा? बाबा पूरे आश्रम में एक अटैच कमरा नहीं था, पूरे आश्रम में केवल 2 शौचालय थे, एक ऊपर एक नीचे, वो भी एक निश्चित स्थान पर था। और नीचे वाले में महाराज जी जाते थे, एक आध मूर्ति और जाते थे, और ऊपर वाले में भगत भक्तानी जो आओ सब ऊपर, एक शौचालय। पुरुष वर्ग खुले में नहाएगा, माताओं को स्नान के लिए एक कोठरी जैसी थी, उसमें नल लगा था। ये सावर फावर और गरम और ठंडा ये सब कुछ नहीं, खाली एक टोंटी लगी ऊंची, जिसमें बाल्टी की जरूरत नहीं, ऊपर से टोंटी खोल दो, नीचे बैठ जाओ, स्नान हो गया। इतनी सुविधा थी। और सर्दियों में गद्दा एक कमरे में रखे जाते थे। भगत आवे तो पहले कमरे में जहां रुकना झाड़ू लगाओ, पहले खुद अपने हाथ से। हिम्मत है कि कोई नौकर चाकर ने झाड़ू लगा दिया, चल हट बदमाश कहीं का, यहां पैसा दिखाने आया है, जा अपने घर, होटल में रुक, तपस्या कर तपस्या कर, ऐसे बोलते थे महाराज जी, बड़े जोर से गरजते थे महाराज। तो भगत को पहले झाड़ू लगाओ कमरे में, फिर गद्दा उठा के लाओ, फिर गद्दा बिछाओ। सर्दियों में, गर्मियों में गद्दा छू नहीं सकते कि हमको नीचे नींद नहीं आती है। गर्मियों के लिए चटाई रखी रहती थी, चटाई अपने हाथ से उठाओ, चटाई बिछाओ। महाराज तकिया नहीं है, बोले ईंटा पड़े हैं, ईंटा लगा लो सिर के नीचे। बोलो वृंदावन बिहारी। और फट्टी पर बैठकर प्रसाद पाने को होता था। हिम्मत किसी की कोई पजामा वाला या पैंट वाला उनके यहाँ पंगत करने में आ जाए, कोई महिला सलवार कुर्ता और ये तरह तरह की आधुनिक वेशभूषा, जीन्स फिन्स जाने क्या होता है, ये पहन के कोई घुस जाए, हिम्मत नहीं किसी की घुस जाए। विशुद्ध भारतीय वेशभूषा में नीचे बैठो, पंगत करो, अपनी पत्तल अपने हाथ से उठाकर निश्चित स्थान पर डालो। फिर साधु चौका पोंछा नहीं लगाएंगे, वहां पानी की धुलाई तुमको ही करनी पड़ेगी। एक गृहस्थों के लिए मर्यादा थी। और कूलर, पूरे आश्रम में एक कूलर था। गर्मी तो हमेशा से पड़ती रही है, ये थोड़ी कि अनहोती अवई गर्मी परवे लग गई हो, अवई ठंडी परवे लग गई हो। वो कूलर जो है, वो कूलर बहुत तेज गर्मी होती तो दिन में 1 घंटा चलता था। चला धकाधक बिजली फूक रहा है, घर 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 कर रहा है, कितना बिल उठेगा? तुम्हारे बाप भरने आएंगे बिल यहाँ। 1 घंटा जैसे एक बड़ा भारी उत्सव हो रहा हो, 1 घंटा कूलर चल जाता, सब बैठो और बैठ करके सब राम राम करो। ये थी व्यवस्था। और पूज्य महाराज जी कहते थे देखो बच्चा, बुरा मानो तो यहाँ बिल्कुल मत आओ। तुम विषय भोग तो अपने घर में कर ही रहे हो, बढ़िया खा रहे हो, बढ़िया पी रहे हो, नौकर चाकर तुम्हारी काम सेवा में लगे हैं, 1 गिलास पानी तुम्हें पीना नहीं पड़ता, सब नौकर लेके उपस्थित हो जाते हैं। तो तपस्या करने का अवसर तो तुम्हारे जीवन में है नहीं। तो जितने दिन तुम यहाँ राम जी के दरबार में रहोगे और इस रहनी से रहोगे, तो तुम्हारे खाते में लिख दिया जाएगा कि 3 दिन 4 दिन खाक चौक में रहकर इन्होंने तपस्या की, इतना पुण्य तुमको मिल जाएगा। ऐसी बाबा कोई कहता हम भंडारा करेंगे, तो कहते हैं पैसा खर्च करेगो कि सेवा करेगो? महाराज समझे नहीं। बोले पैसा खर्च करना क्या है? बोले पैसा खर्च करना ये है कि बिल बना के महंत जी को दे दिया, महंत जी ने दे दिया और उन्होंने चेक दे करके या नगद दे करके भुगतान कर दिया, ये तो पैसा खर्च करना हुआ। और सेवा क्या? कहते 1-2 दिन पहले आओ, स्वयं बाजार जाकर बढ़िया से बढ़िया साग लेके आओ, 1 नंबर से 1 नंबर पूरा राशन सामग्री लेके आओ, खुद खरीद के लाओ,
तुम्हारे पैसे से खरीदा हुआ अन्न से भोग लगना चाहिए। जाओ बाजार जाओ, लेके आओ। फिर अपने परिवार सहित स्नान ध्यान करके सब्जी अमनिया करने बैठो। फिर पंगत हो जाए तो फिर धुलाई सफाई भी खुद करो, और इसके बाद कुछ प्रसाद में बच जाए तो अपने घर ले जाओ। इसको तो कहते थे महाराज जी सेवा, और बिल बना के दे दिया, पैसा दे दिए, इसको कहते थे। पर कागज की कमी नहीं है हमारे पास, तमाम स्थान पड़े, कहीं चले जाओ। और महाराज जी बहुत सस्ते में भंडारा होता था वहां। क्यों? ये कभी अपने मन में सोचते नहीं थे कि स्थान का कुछ लग रहा है, ये कभी नहीं सोचते थे। कोई भगत कहता कि महाराज लकड़ी का पैसा, अमुक का पैसा, तो बहुत फटकारते थे उसको। खरीद के धर के जा लकड़ी, हमको पता है, हम बिल बना के देंगे तुमको लकड़ी का। अरे राम जी की सेवा में लग गया, उसका क्या हिसाब किताब रखना। तो महाराज जी कहते थे कुछ अपनी तरफ से लग जाए वो ठीक है, पर भंडारे के नाम से पैसा कमा लेना ये महापाप है। ऐसी उनकी अपनी वृत्ति थी। तो कहने का आशय हमारा ये है कि जब एक संत, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 2003 में महाराज जी भगवत धाम पधारे, और 2003 के पहले तक की एक महापुरुष की ये बात है। तो श्री किशोर